जमी हुई घास के मैदानों पर ठंडी हवा चल रही है। एक समय था जब यह हजारों की संख्या में मैमथ हुआ करते थे। अब केवल एक छोटा सा झुंड बचा है जो गीली बर्फ के बीच धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। बर्फ अब पिघल रही है। सर्दियां अब वैसी नहीं रहीं जैसी पहले हुआ करती थी। और बिना ये जाने कि क्या हो रहा है, ये जानवर अपने अंत की ओर बढ़ रहे हैं। इस डॉक्यूमेंट्री में हम देखेंगे आखिर कैसे होते थे मैमथ और कैसे वो इस धरती से गायब हो गए, ना तो एक दिन में और ना ही किसी एक बड़ी आपदा के कारण, बल्कि छोटे छोटे बदलावों, फैसलों और मिस्टेक्स की एक श्रृंखला के कारण, जिसने अंततः पृथ्वी के सबसे अद्भुत जीवों में से एक को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। विशाल बालों वाले हाथी जिनके दांत बड़े और मुड़े हुए थे, जो बर्फ और स्नो में कहीं खो गए। लेकिन हजारों सालों तक आदि मानव के लिए मैमथ कोई दंत कथा यानी हिस्ट्री नहीं थी, वे उनके रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा थे। मैमथ हाथियों के सबसे करीबी रिश्तेदार, कुछ आकार में बड़े तो कुछ छोटे। ये आज से लगभग 60 लाख साल पहले यूरेशिया और नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते थे। सबसे प्रसिद्ध ऊनी मैमथ यानी वुली मैमथ, ये अभी के बड़े हाथियों से 3 से 5 फीट ज्यादा ऊंचे होते थे। इनके शरीर घने भूरे बालों से ढका हुआ होता था। उन बालों के नीचे फैट की एक मोटी परत उन्हें ठंड से बचाती थी। उनके दांत लंबे और मुड़े हुए होते थे, कभी कभी 4 मीटर से भी अधिक हो सकते थे। वे झुंडों में चलते थे। वे सूखी घास, पेड़ पौधों और जड़ों की तलाश में चरागाहों का पीछा करते थे। वे एक कठोर दुनिया में रहते थे, लेकिन वे उस दुनिया को अच्छी तरह जानते थे। बर्फ, हवा, जमे हुए मैदानों और विशाल क्षितिजों की दुनिया। उनके चारों ओर अन्य विशाल जीव भी थे। वुली राइनोज, विशाल बाइसन, सेबर टूथ टाइगर्स और गुफाओं में रहने वाले भालू। ठंडी पृथ्वी लेकिन वाइल्ड लाइफ से भरपूर। इंसानों के लिए मैमथ ही सब कुछ थे। भोजन, हड्डियां, स्किन और दांत। एक मरे हुए मैमथ का मतलब था कई हफ्तों का भोजन। हमारे पूर्वजों के लिए वो मांस कोई लग्जरी नहीं थी, ये लाइफ और डेथ के बीच का अंतर था। वे इसे आग पर पकाते थे, धुएं में सुखाते थे और जितना संभव हो सके इसे सुरक्षित रखने का हर तरीका आजमाते थे। मैमथ का उपयोग रस्सी बनाने के लिए, उनके स्किन, टेंट बनाने के लिए और छत बनाने के लिए उनके हड्डियों का यूज किया जाता था। कुछ क्षेत्रों में मैमथ की हड्डियों से बने और उनके स्किन से ढके हुए असली घर भी पाए गए हैं। यूरोप और एशिया की गुफाओं में उन्हें दर्शाने वाली इनग्रेविंग्स और ड्राइंग्स मिलते हैं। इसका मतलब है कि मनुष्य ने न केवल उनका शिकार किया, बल्कि उन्हें देखा, उनका अध्ययन किया और उनके बारे में बातें भी की। उस समय के लोगों के लिए मैमथ उनके इतिहास का उतना ही हिस्सा थे जितने आज हमारे लिए घोड़े या गायें हैं। फिर भी लेजेंड्स भी गिर सकते हैं, हार सकते हैं। मैमथ की दुनिया बर्फ पर टिकी थी। जब तक बर्फ बनी रही, उनका जीवन भी बना रहा। पिछले आइस एज के टाइम विशाल बर्फ की चादरों ने हमारे प्लैनेट के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अधिकांश हिस्से को ढक लिया था। समुद्र का स्तर कम था। जहां आज पानी है, वहां तब सूखी जमीन, घास के मैदान और ठंडे मैदान थे। मैमथ इस महान जमे हुए गलियारे में रहते थे जो स्पेन से साइबेरिया और उससे भी आगे तक फैला हुआ था। लेकिन पृथ्वी कभी स्थिर नहीं रहती। अर्थ नेवर स्टैंड्स स्टिल। क्लाइमेट बदलती है हमेशा। लगभग 12,000 साल पहले आइस एज समाप्त होना शुरू हुआ। टेम्परेचर्स बिगैन टू राइज। तापमान बढ़ने लगा। एक दिन में नहीं, एक साल में नहीं, बल्कि धीरे धीरे, सदी दर सदी। ग्लेशियर्स पिघलने लगे, सी लेवल बढ़ गया। महान जमे हुए घास के मैदान बदल गए। वो सूखी घास जिसे मैमथ चरते थे कम होने लगी। इसकी जगह जंगल, दलदल और नए पौधों ने ले ली। कई जानवरों के लिए यह समस्या नहीं थी। कुछ ने खुद को अडेप्ट कर लिया, दूसरों ने माइग्रेट कर लिया। मैमथ हालांकि कड़ाके की ठंड के स्पेशलिस्ट थे। उनके पास अनंत काल की सर्दियों के लिए एकदम परफेक्ट बॉडी था, लेकिन उस दुनिया के लिए नहीं जो गर्म, नम और हरी भरी होती जा रही थी। बच्चे भोजन खोजने के लिए संघर्ष कर रहे हैं क्योंकि घास अब प्रचुर मात्रा में नहीं है। पुराने माइग्रेशन के रास्ते बदल गए हैं। जहाँ कभी जमे हुए मैदान थे, अब वहाँ उफनती नदियाँ, झीलें और गहरा कीचड़ है। उनके इलाके सिमट रहे हैं।
अब मैमथों को सबसे अच्छे क्षेत्रों के भोजन को अन्य शाकाहारी जीवों के साथ शेयर करना पड़ता है। बदलती जलवायु केवल कम भोजन ही नहीं लाती, ये अधिक डिजीज भी लाती है। पैरासाइट्स जो पहले भीषण ठंड में जीवित नहीं रह सकते थे, अब फैलने लगे हैं। कम कठोर सर्दियों का मतलब लंबी गर्मियां भी हैं, और लंबी गर्मियों में कीड़े और सूक्ष्म जीव तेजी से बढ़ते हैं। एक अकेले मैमथ के लिए एक साल पिछले साल जैसा ही लग सकता है, लेकिन अगर हम सदियों को देखें तो सब कुछ बदल जाता है। झुंड छोटे होने लगते हैं, कुछ अलग थलग पड़ी आबादी बिना किसी निशान के गायब हो जाती है। लेकिन एक और मुख्य पात्र था, एक छोटा, फुर्तीला और बहुत कमजोर जानवर, मनुष्य। जब जलवायु बदलने लगी तो मनुष्य भी बदल रहे थे। उनके हथियार अधिक इफेक्टिव हो गए, भालों की नोक बेहतर हो गई थी, शिकारी दल अधिक संगठित हो गए थे। शिकारी जानते थे कि इलाके का उपयोग कैसे करना है, घात कैसे लगानी है और जानवरों की घबराहट का फायदा कैसे उठाना है। एक एडल्ट मैमथ एक खतरनाक ओपोनेंट था। मनुष्य को मारने के लिए उसका एक ही वार काफी था, लेकिन एक बार जब झुंड घबरा जाता था तो एक ढलान, जमी हुई झील या दलदल मैमथ की ताकत को ही उसके जाल में बदलने के लिए काफी था। हमारे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है कि केवल मनुष्यों ने ही कुछ पीढ़ियों में सभी मैमथों को खत्म कर दिया, लेकिन हम जानते हैं कि जहां भी आधुनिक मनुष्य पहुंचे, बड़े जानवर अक्सर गायब होने लगे। ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं है, ये क्लाइमेट चेंज और शिकार का कॉम्बिनेशन घातक है। कम सूटेबल एरियाज, कम भोजन, अधिक शिकार। हर गायब होता झुंड भविष्य का एक टुकड़ा है जो ओझल हो जाता है। जब कोई प्रजाति कम होने लगती है तो वो अक्सर हर जगह तुरंत गायब नहीं होती। दुनिया के अभी भी अनुकूल कोनों में छोटी अलग थलग आबादी बची रहती है। मैमथ के मामले में इनमें से कुछ शरणार्थी आबादी आर्कटिक में रैंगल आइलैंड जैसे दूर दराज के ठंडे आइलैंड्स पर स्थित थी। वहां मैमथ दुनिया के बाकी हिस्सों की तुलना में बहुत लंबे समय तक जीवित रहे। भले ही वे हजारों साल पहले महाद्वीप से गायब हो गए थे, फिर भी छोटे मैमथ इन द्वीपों पर घूमते थे, जो अपने पूर्वजों से छोटे थे और सीमित वातावरण के अनुकूल थे। लेकिन अलग थलग और कम संख्या में रहने की एक कीमत चुकानी पड़ती है। कम जीव होने का अर्थ है कम जेनेटिक वेरिएबिलिटी। इसका मतलब है कि डिजीजेज, डिफेक्ट्स और कमजोरियां अधिक आसानी से फैल सकती हैं। बस एक तूफान, एक विशेष रूप से कठोर सर्दी या अन्य जानवरों या मनुष्यों द्वारा लाई गई बीमारी की जरूरत होती है और पूरी आबादी का सफाया हो सकता है। अंततः ये आखिरी आइलैंड भी खाली हो गए। इस प्लैनेट का आखिरी मैमथ ये जाने बिना मर गया कि वो आखिरी था। उसके लिए ये सिर्फ एक और सर्दी थी। पृथ्वी के इतिहास के लिए ये एक अध्याय का समापन था। फिर भी मैमथ पूरी तरह से गायब नहीं हुए हैं, कम से कम हमारी यादों से नहीं। ठंड ने उनके कई बॉडीज को सुरक्षित रखा है। साइबेरिया में, अलास्का में स्थायी रूप से जमी हुई मिट्टी में लगभग इंटैक्ट मैमथ मिले हैं। सिर्फ हड्डियां ही नहीं, पूरे शरीर, स्किन, फर, नसें, स्टमक कंटेंट्स, यहाँ तक कि पहचानी जा सकने वाली आंखें भी। कुछ खेलते हुए बच्चों को मिले, कुछ शिकारियों को या उन लोगों को जो उत्तरी नदियों के किनारे हाथी दांत की तलाश कर रहे थे। कभी कभी जमीन धंस जाती है या बर्फ पिघलती है और मिट्टी की दीवार से एक विशाल, बालों से ढका पंजा दिखाई देता है जो वहां हजारों सालों से पड़ा था। वैज्ञानिकों के लिए ये अवशेष जानकारी की खान है। उनके पेट से वे जान सकते हैं कि उन्होंने क्या खाया था। उनकी हड्डियों से वे उनके लाइफस्टाइल को समझ सकते हैं। उनके फर और दांतों से वे उस क्लाइमेट को समझ सकते हैं जिसमें वे पले बढ़े थे। उनके डीएनए से वे आधुनिक हाथियों के साथ उनकी तुलना कर सकते हैं और उनके फैमिली ट्री को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। बर्फ में मिला हर मैमथ एक ठोस सबूत है। स्कूल की किताब में केवल एक ड्राई फॉसिल नहीं, इट इज अ रियल एनिमल। ये एक वास्तविक जानवर है, वो जो चलता था, जिसे ठंड, भूख और डर लगता था। उसने झुंड का अनुसरण किया, उसने अपने बच्चों की रक्षा की। उनकी कहानी में एक अंतिम अध्याय है जो सीधे तौर पर हमसे संबंधित है, डीएनए। आज हम उनके जेनेटिक कोड को पढ़ सकते हैं और कुछ वैज्ञानिक ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या मैमथ की कुछ विशेषताओं वाले हाथी को फिर से बनाना संभव है। ये ओरिजिनल मैमथ नहीं होगा, बल्कि ठंड के अनुकूल बना एक हाथी होगा जिसमें अधिक बाल और अधिक फैट होगी, जिसे अतीत के समान वातावरण में रहने के लिए बनाया जाएगा। इस एक्सपेरिमेंटल आइडिया पर काफी बहस हो रही है। कुछ लोग इसे अतीत का बेहतर अध्ययन करने और कुछ इकोसिस्टम्स की मदद करने के तरीके के रूप में देखते हैं।
दूसरों को डर है कि ये प्रकृति के साथ सिर्फ एक खतरनाक खेल है। लेकिन बात कुछ और है। हजारों सालों से मनुष्यों ने गुफाओं की दीवारों पर मैमथ के चित्र बनाए हैं। आज वे उन्हें कंप्यूटर में डीएनए सीक्वेंसेस में फिर से लिख रहे हैं। ये बताता है कि हमारे पास अपने आसपास की दुनिया पर कितनी शक्ति है। मैमथ की कहानी हालांकि केवल अतीत की कोई जिज्ञासा ही नहीं है, ये वर्तमान के बारे में भी बात करती है। मैमथ केवल एक कारण से गायब नहीं हुए, क्लाइमेट चेंज हुए। उनके आवास कम हो गए, शिकार बढ़ गया। झुंड तब तक सिकुड़ते रहे जब तक कि वे रेजिस्ट करने के लिए बहुत छोटे नहीं हो गए। ये कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स है, और ये वही कॉम्बिनेशन है जो आज कई अन्य स्पीशीज को विनाश के कगार पर धकेल रहा है। राइनोज, एलिफेंट्स, टाइगर्स, पोलर बियर्स, वे जानवर जो हमारे लिए सामान्य हैं, ठीक वैसे ही जैसे मैमथ हमारे पूर्वजों के लिए थे। लेकिन कल वे केवल एक किताब के चित्र या म्यूजियम के स्केलेटन बन सकते हैं। यदि किसी दिन आप किसी एग्जीबिशन हॉल में मैमथ के कंकाल के पास से गुजरें, तो एक कल के लिए रुके। इसे केवल एक प्री हिस्टोरिक मॉन्स्टर के रूप में ना देखें। उन हड्डियों के पीछे बर्फ पर चलता एक पूरा झुंड है। वहां अपनी माँ के पीछे चलते बच्चे हैं। वहां तूफानी रातें और बर्फ पर लंबे माइग्रेशंस हैं। वो स्केलेटन इस बात का प्रमाण है कि लेजेंड्स भी गायब हो सकते हैं। और ये हमें एक सिंपल बात याद दिलाता है, आज हम ही कई जानवरों का भविष्य तय कर रहे हैं। हम जो कुछ बचा है उसे प्रोटेक्ट करना चुन सकते हैं। मैमथ फिर कभी वैसे नहीं होंगे। उनकी बर्फ की दुनिया हमेशा के लिए चली गई है।